अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक होंगे। और यहाँ पे मैं बर्तन समेट रही हूँ। आप ही आई थी कराची से, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मेरी जो है ना डबल हो गई। और यहाँ पे अब मैं सफाई कर रही हूँ क्योंकि कल तो परसों जो है ना कंफर्म ईद है। और यहाँ पर मैंने अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर लिया, झाड़ू भी दे दिया था मैंने, और साथ में मैंने पोंछा भी लगा लिया। और असल में ये ना मैंने सफाई 4-5 दिन पहले ही कर ली थी ईद की, लेकिन अचानक बारिश हो गई थी, उसकी वजह से दोबारा से फिर से वही मैस हो गया। अब यहाँ पे मैं आई हूँ मेहंदी लगाने के लिए, और मेहंदी के लिए स्टिकर्स मैंने मंगवाए थे ऑनलाइन, तो उसको मैं अब लगाती हूँ हाथों पे। मैंने फिंगर्स के सारे स्टिकर्स अलग कर लिए हैं। उसके बाद पहले मैं ऐसे उतारने की ट्राई कर रही थी, बट मैंने देखा कि ये स्टिकर अच्छे से नहीं उतरेगा। फिर मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया है, यानी दोनों फूलों को अलग अलग कट कर लिया है। अब मैं अच्छे से आराम से बिल्कुल सलीके से उतारना है, ताकि इसका जो डिज़ाइन है वो टूटे ना, और नेक्स्ट टाइम के लिए ये रीयूज़ हो सके। यहाँ पे बहुत एहतियात से उतारना है। उसके बाद मैं उतार के इसके जहाँ पे मैंने ये बंच लगाना है वहाँ पे मैंने रख दिया। और इसके बाद जो सेकंड बंच है वो मैं अब नीचे वाली साइड पे लगाऊंगी। और आप लोग ने जो इसके सिल्क का नीचे का रैपर है ना, ये संभाल के रखना है। अगर आप लोगों ने इसको रीयूज़ करना है तो मैं इसी तरीके से ही पूरी डिटेलिंग से आप लोगों को दिखा रही हूँ, ताकि आप लोग इसको दोबारा यूज़ कर सकें। ऐसा ना हो कि एक बार यूज़ किया फिर उसके बाद वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे अब मैं इसके फिंगर्स के स्टिकर्स को अच्छे से उतारूंगी और सारे 1 बाय 1 फिंगर्स पे अप्लाई करूंगी। मैंने जो इसकी थिन लेयर है ऊपर से, जो प्रोटेक्शन शीट है, वो नहीं उतारी, मैंने जस्ट चिपकाया ही है। और एंड में जब मुझे मेहंदी अप्लाई करनी होगी फिर मैं इसकी थिन लेयर उतारूंगी। यहाँ पे मैंने सारी फिंगर्स पे अप्लाई कर लिया। अब मैं थिन लेयर इसकी आराम आराम से उतार रही हूँ, ताकि इसका जो डिज़ाइन है ना वो ख़राब ना हो, ना ही ये टूटे। ठीक है, आप लोगों ने भी बहुत आराम आराम से इसकी लेयर्स उतारनी है थिन वाली। उसके बाद ही मेहंदी अप्लाई करनी है। और मेहंदी मैंने डार्क रेड कलर की ली है, जो कि मुझे साथ ही रिसीव हुई थी, और वो आराम से सारी आप लोगों ने अप्लाई कर लेनी है। और इसके बाद आपने कोई टिश्यू लेना है या कॉटन बट लेके उसको अच्छे से मर्ज करना है, सारे को फैला देना है उस पर। तो यहाँ पे मैं टिश्यू की मदद से सारे अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ इसको। इसके बाद जो सेकंड बंच है उसके ऊपर भी मैं मेहंदी लगाऊंगी, और इस तरीके से स्प्रेड कर दूंगी सारी मेहंदी को, ताकि इक्वली और सॉफ्ट कलर लुक निकल के आए। अगर आप लोग स्प्रेड नहीं करते ना तो फिर सॉफ्ट लुक नहीं आएगी, कहीं से डॉट आएगा वाइट सा, कहीं से डिज़ाइनिंग आएगी और कहीं से नहीं आएगी। इसलिए ना टिश्यू या किसी भी चीज़ से या रुई से भी आप कर सकते हैं, आराम से फैलाना है इसको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ड्राई हो रही है मेहंदी। अब ड्राई होने के बाद मैं इसको टिश्यू से रिमूव करने की कोशिश कर रही थी, फिर मैंने हाथ से किया, लेकिन मैंने देखा ये काफ़ी टाइम टेकिंग है और मुझे इफ्तारी बनानी है यहाँ पे। तो मैंने कहा यार इसका कोई सोल्यूशन और निकालती हूँ। फिर मैं गई और मैंने जाके डायरेक्ट वॉश कर लिया, और वॉश करने के बाद के रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे कितने खूबसूरत लुक आ रही है, क्योंकि मैंने जाके डायरेक्ट वॉश कर लिया था। बट ये है कि आपने जल्दी जल्दी वॉश करना है, खेलना नहीं है पानी के साथ। तो मैंने यहाँ पे वो किया ना, आराम आराम से, थोड़ा सा ब्लरी सा इफेक्ट आ रहा था, बट कोई बात नहीं, 2-3 बार आप लोग हाथ धोएंगे या बर्तन धोएंगे तो अच्छे से जो है ना क्लियर लाइनिंग नज़र आएगी, वाइट वाली जो आपके स्किन की नज़र आएगी अंदर से। मैं यहाँ पे अब इसको आराम आराम से उतार रही हूँ, क्योंकि ऊपर से मेहंदी वॉश हो गई थी। अब उतार के मैंने क्या करना है, वो जो सिल्क वाली शीट थी ना, इसको सेव करने का अब तरीका है, वो सिल्क वाली शीट के ऊपर इसको दोबारा से लगा देना है और पैक में वापस डाल देना है। फिर दूसरे बंच को भी इसी तरीके से मैं उतार रही हूँ, और उतारने के बाद इसको भी सेव करूँगी मैं। एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जब मैं उतार रही थी ना तो इसकी लेयर जो है ना क्रैक हो रही थी। बहुत एहतियात से लगाना है, फिर खींचना है, फिर लगाना है, फिर खींचना है, फिर ये इजीली उतर जाएगा। उतरने के बाद इसको भी दोबारा से हम सेव करेंगे, इसको पैक में वापस रख देंगे जैसा ये आया था, ताकि इसको मैं अगेन यूज़ कर सकूँ। यहाँ पे मैं कंघी की नोक की मदद से मैंने इसको चिपकाया है शीट पे, फिर उसके बाद मैं वापस पैक में डाल के रख रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस, मेरी मेहंदी कितनी खूबसूरत लग रही है और कलर कितना प्यारा आया है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मेरी मेहंदी इतनी अच्छी लगी। हालांकि मैं खुद भी लगा सकती थी, बट मैं अपना टाइम बचाना चाहती थी तो मैंने इसलिए ये लगाया। लेकिन इसमें बहुत टाइम लगा मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे साथ कोई और है नहीं हेल्प के तौर पे, तो मैंने सब कुछ खुद ही रिकॉर्ड किया। इसके बाद फिर मुझे इफ्तारी भी बनानी थी, और आज लास्ट डे था। मैंने कहा जिस घर में भी देनी आज दे दो राबी। तो बस भी काफ़ी घर रह गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट रमज़ान में होगा सब कुछ। और यहाँ पे मैंने चने चाट पापड़ी वाली बनाई थी, साथ दही थी, और उसके अलावा ये क्रैक कर दिया था बीच में से, रोल्स को कट कर दिया था, फ्रूट्स कट कर दिए थे। इसके बाद ये ट्रे वक्त ले गए थे, और मुझे एक ब्रेड नीचे वैसे लेके जानी है आप ही को देने के लिए। कल मैंने उनको दे दी थी, लेकिन बट मैंने सोचा लास्ट रोज़ा है तो चलो दे आती हूँ। बस यही था व्लॉग। सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर। अल्लाह हाफिज़।